आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जोगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अभी आई है। और इस फिल्म का क्लाइमेक्स दोस्तों यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिल्म का टाइम मेरा 1984 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर, जो कि जून महीने में चलाया गया था। जिसके 3 महीने बाद की एक कहानी शुरू होती है और कहानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से शुरू होती है, जहां जोगी अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। सुबह के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सभी अपने अपने काम की तरफ जा रहे होते हैं। जहां दिखाया जाता है दिलजीत दोसांझ, जो कि जोगी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके भांजे का आज बर्थडे है और शाम को सारी तैयारियां कैसे कैसे होंगी उसी पर यहाँ पे खाने पर बातचीत हो रही होती है और सभी अपने अपने काम को चले जाते हैं। तभी हमें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और रेडियो पे हमें पता चलता है कि इंदिरा गांधी का उन्हीं के बॉडीगार्ड, जो कि सिख थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोगी अपने पिताजी के साथ एक बस में बैठता है, जहां सभी लोग उसे ध्यान से घूर रहे होते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिख समुदाय के उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो उन पर सभी लोग टूट पड़ते हैं और उन्हें मारने पीटने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि त्रिलोकपुरी में जगह जगह आग जनी हुई है, कई घरों को जला दिया गया है। जब ही हमें आगे दिखाया जाता है कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी के काउंसलर तेजपाल अरोरा, जो कि फोन पर किसी से वोटर आईडी का सारा लिस्ट मंगा रहे होते हैं, जो कि सिख समुदाय का होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोगी के जीजाजी, जो कि दुकान खोल ही रहे होते हैं और पूजा कर ही रहे होते हैं, कि वहां कुछ हमलावर जो कि मुंह अपना बांधे हुए रहते हैं उन्हें जान से मार देते हैं। जगह जगह हिंसा भड़क चुकी है, जो कि पूरे दिल्ली में हो रहा है और सभी लोग गाड़ियों, घर को, दुकानों को आग लगा रहे हैं। जब ही जोगी और उसके पिताजी को दिखाया जाता है, जो भागते हुए नजर आते हैं, अपना जान बचाते हुए नजर आते हैं। जब ही जोगी को दिखाया जाता है, जो उनमें से एक पंजाबी भाई को अपने बचाते हुए नजर आता है और अपने पिताजी से बिछड़ जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वहां कोई भी उसे नजर नहीं आता। जब ही अपने पड़ोस में देखता है जोगी, जो कि अपने दोनों बच्चों, जो कि एक बेटा एक बेटी रहती हैं, उनके बाल काटते हुए नजर आती है उनकी माँ, और चेतावनी देती हुई नजर आती है जोगी को कि तुम भी भाग जाओ पंजाब, और यहाँ सेफ नहीं है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि त्रिलोकपुरी थाने के बेसमेंट का सीन होता है, जहाँ तेजपाल अरोरा अपने खुखार कैदियों से बातचीत करता हुआ नजर आता है और उन्हें पूरे दिल्ली में फैलने के लिए बोलता है और जितने हो सके उतने लोगों को मारना होगा और सिख लोगों को मारना होगा और पर हेड 1000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, और सभी को छोड़ देता है। वो खुंखार कैदी जेल के पीछे के रास्ते से भागते हुए नजर आते हैं और अब खुले सांड की तरह पूरे शहर में उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। जब ही तेजपाल 2 पुलिस इंस्पेक्टर को ये कहते हुए नजर आता है कि ये रही वोटर कार्ड की लिस्ट, सारे मरने चाहिए। जब ही उनमें से एक इंस्पेक्टर जोगी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है, वहां वो नहीं मिलता, लेकिन घर के मंदिर में दीप जलता हुआ देखकर वो समझ जाता है कि सभी लोग गुरुद्वारे में हैं। और इंस्पेक्टर रविंदर गुरुद्वारे पहुंच जाता है, जहां वो जोगी से मिलता हुआ नजर आता है। और जब हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंस्पेक्टर रविंदर यहाँ पे जोगी से कहता हुआ नजर आता है कि दिल्ली अब उनके लिए सेफ नहीं है, अब वो मोहाली यानी पंजाब के लिए निकले और वही उनके लिए सेफ है, क्योंकि अब दिल्ली में हर जगह पंजाबियों को ढूंढकर मारा जा रहा है और मुझे भी ऊपर से ऑर्डर मिले हैं तुझे और सारे पंजाबियों को मारने के। इंस्पेक्टर रविंदर केवल उसके परिवार को ले जाने की बात करता है, लेकिन जोगी सभी लोगों को ले जाने के लिए कहता है और तभी रविंदर मान जाता है कि सभी लोगों को यहाँ से मोहाली अब ले जाना होगा। जब ही जोगी को दिखाया जाता है, जो अपने बाल काट लेता है ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक सिख है। और जब ही वो अपने तीसरे दोस्त कलीम अंसारी के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक ट्रक की जरूरत होती है, जहां से वो सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहाली ले जा सके। जहां ट्रक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जहां सारे लोग अंदर बैठे रहें और बाहर से ऐसा लगे कि उसमें हथियार और सारे बम रखे हुए हैं। ट्रक में उतनी जगह नहीं हो पाती, इसलिए पहले ट्रिप में केवल बूढ़े और बच्चे ही जा पाते हैं। और इसी बीच जोगी और उसका दोस्त रविंदर, जो कि पुलिस की गाड़ी के साथ आगे रहता है, और पीछे ट्रक जो कि जोगी खुद चला रहा होता है, और पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि सारे तेल नहीं है, क्योंकि सारा तेल
तेल तेजपाल अरोरा का था, जो कि अब वो सप्लाई कर रहा है उन लोगों को मारने में जो कि बेकसूर हैं, और सारा तेल वहीं जा रहा है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तेजपाल के अड्डे से ही सारा तेल निकालना होगा, क्योंकि उन्हें पंजाब जाना है तो दोनों गाड़ियों में तेल की जरूरत पड़ेगी। और इंस्पेक्टर रविंदर वहां के हेड से जाके ये कहता हुआ नजर आता है कि उन्हें लोगों को मारने में तेल की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 2-3 डब्बे तेल के वो अपने गाड़ी में रख लेता है। जब ही तेजपाल के बंगले पर एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम लाली है, और वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हुआ नजर आता है तेजपाल को कि दिल्ली का पूरा हिस्सा अगर जल भी जाएगा, लेकिन त्रिलोकपुरी का गली नंबर 6 जिसमें जोगी के सारे परिवार और सारे सिख ही रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। वहीं तेजपाल वहीं रविंदर को कॉल करता हुआ नजर आता है चेक पोस्ट पे कि गली नंबर 6 के सबसे पहले सभी लोगों को मारो। तेजपाल को ये नहीं पता होता है कि रविंदर जोगी का दोस्त है और उन सभी लोगों को अच्छे सही सलामत पंजाब पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। जब ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोगी और उसका दोस्त रविंदर मुंह पर पट्टी बांधकर गली नंबर 6 में आग लगा देते हैं, लेकिन पहले ही वहां सारे लोग हट चुके थे और जो बगल वाली गली के लाश होते हैं, जो दूर दराज के लाश होते हैं, उनको लाकर यहाँ रखकर उस गली को आग लगा देते हैं। और जब ही वो दोनों फिर से मोहाली यानी पंजाब के लिए निकल जाते हैं, जब एक और चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ से और पूछताछ होती है दोनों की। ट्रक का तो चालान कट जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो चेक पोस्ट पे बैठा रहता है उसे शक होता है कि वहाँ पे ट्रक में कुछ जरूर गलत है, और वो ट्रक में देखता है कि लोगों का पूरा जमावड़ा जो कि सिख समुदाय से है लगा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच मारपीट होती है। रविंदर और जोगी दोनों चेक पोस्ट के लोगों को मारते हैं, और जो चेक पोस्ट से कॉल करता हुआ नजर आता है त्रिलोकपुरी थाने में कि एक पुलिस वाला ट्रक भरा हुआ जिसमें सिख समुदाय के लोग भरे हुए थे, उसे लेकर चेक पोस्ट तोड़कर भाग गया है। वहीं लाली सुन रहा होता है ये इन्फॉर्मेशन, और वो तेजपाल के पास पहुंचता है और ये सारी बात तेजपाल को बताता है कि एक पुलिस वाला और एक आदमियों से भरा हुआ ट्रक दिल्ली से बाहर जा रहा है। और जब भी दिखाया जाता है कि ट्रक और रविंदर गाड़ी में मोहाली पहुंच चुका होता है और सभी लोगों को सही सलामत वहां उतार देता है, और फिर से दोनों वापस आ जाते हैं। तभी अगले सीन में तेजपाल का घर दिखाया जाता है जहां सभी इंस्पेक्टर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं, अपना काम सौंपते हुए नजर आते हैं कि ये काम मैंने कर दिया है। वहीं तेजपाल रविंदर से पूछता हुआ नजर आता है कि गली नंबर 6 का क्या हुआ। तभी रविंदर कहता हुआ नजर आता है कि गली नंबर 6 को पूरा फूंक दिया गया है, यानी आग लगा दिया गया है और सभी लोग मर गए हैं। और तभी वहां पे दूसरा इंस्पेक्टर लाली और कहता हुआ नजर आता है कि क्या गली नंबर 6 में सिर्फ 3 लाशें थी, वो भी गली नंबर बगल वाले की जो गली उसके लोगों की लाश ला के वहाँ पे रखी गई थी। जब भी तेजपाल सीरियस शब्दों में कहता हुआ नजर आता है रविंदर को कि गली नंबर 6 के सभी लोगों को मारो, और खासकर जोगी को जो इन सब का लीडर है, और ये भी कहता हुआ नजर आता है कि ये सब वो क्यों कर रहा है, वो पार्टी में अच्छे पद के लिए कर रहा है, क्योंकि हमेशा वो कार्यकर्ता नहीं रहना चाहता। और अगले सीन में दिखाया जाता है जब रविंदर और लाली एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं, और जब ही हमें पता चलता है कि लाली और जोगिंदर की तगड़ी दुश्मनी है, इसीलिए वो खासकर जोगिंदर को मरवाना चाहता है, वो भी रविंदर के हाथों। और लाली ऑर्डर देता हुआ नजर आता है अपने जूनियर को कि पूरा त्रिलोकपुरी सील कर दो। और अब रविंदर जोगी से कहता हुआ नजर आता है कि अब यहाँ से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा त्रिलोकपुरी सील हो चुका है और हमारे ट्रक की सारी जानकारी भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। और जब ही रविंदर यहाँ पे तेजपाल के पास पहुंचता है और ये बताते हुए नजर आता है कि गली नंबर 6 के सारे व्यक्ति गुरुद्वारे में जमा हैं, और तभी लाली अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे गुरुद्वारे में पहुँचता हुआ नजर आता है। और जब वहाँ लाली और रविंदर पहुँचते हैं तो वहाँ एक भी आदमी नहीं होता, यानी ये सब रविंदर का प्लान था कि वहाँ पुलिस को ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सभी लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और जब भी लाली को शक होता है कि ये लोग भागे नहीं है, पूरा प्लान था, इन लोगों को भगाया गया है, जिसमें रविंदर भी शामिल है। और लाली को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो ट्रक जिससे सभी लोगों को ले जाया गया था पंजाब, वो करीम के नाम पे रजिस्टर्ड है। और तभी लाली पूरा मामला समझ जाता है, क्यों? क्योंकि लाली, जोगिंदर, करीम और रविंदर ये चारों अच्छे दोस्त रहे हैं। और जब ही हमें दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को गुरुद्वारे से हटाकर मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां करीम उन सब की देखभाल कर रहा है। जब ही लाली करीम के घर पहुंचता हुआ नजर आता है और पूछता हुआ नजर आता है कि आखिरकार करीम
कहाँ है, तो उसकी बेगम बिल्कुल मना करती हुई नजर आती है कि यहाँ नहीं है वो, और वो दोनों वहीं मौजूद रहते हैं, जोगी और करीम उसी घर में। जब भी वो किचन में देखता है कि बड़ा पतीला खाने के लिए रखा हुआ है, तो लाली समझ जाता है कि उन सभी लोगों को गुरुद्वारे से मस्जिद शिफ्ट कर दिया गया है, और लाली मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले जोगी और करीम वहां पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं। उधर तेजपाल परेशान हो रहा होता है क्योंकि अभी भी गली नंबर 6 के सारे व्यक्ति मिले नहीं हैं और वो नहीं मारे गए हैं, और लाली पुलिस के कुत्तों की मदद से वहां पहुंच जाता है जहां सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, जहां मस्जिद से जोगी और करीम उन सभी को भगा कर लाया था। और आते ही लाली जोगी पर गोली तानता हुआ नजर आता है, और जब ही हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच दुश्मनी आखिरकार क्यों हुई थी, कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां लाली की बहन जोगी से प्यार करती थी, लेकिन जोगी ये उसे मना करता हुआ नजर आता था कि वो उसके दोस्त की बहन है, लेकिन फिर भी लाली की बहन उससे प्यार करती थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। और ये बात लाली को पता चल जाती है, तो लाली शादी से सीधा मना कर देता है क्योंकि वो दूसरे समुदाय यानी सिख का होता है, इसलिए वो मना कर देता है। और इसी बीच लाली की बहन नस काटकर आत्महत्या कर लेती है और वो मर जाती है। और जब ही जोगी वहाँ पहुँचता है तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है, और जब ही से लाली और जोगी की दुश्मनी बढ़ जाती है क्योंकि लाली को लगता है कि उसी के कारण उसकी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लाली बंदूक ताने हुए नजर आता है जोगी के माथे पर, और वहीं जोगी समझाता हुआ नजर आता है कि ये सिर्फ तेरी बहन नहीं गई थी, यानी मेरा प्यार भी मरा था उस दिन, और हम तुझे बताने ही वाले थे लेकिन बताए नहीं, उससे पहले ये सब हो गया। और लाली बिल्कुल इमोशनल होकर वहां बंदूक नीचे कर वहां से वापस लौट जाता है। जब भी आगे दिखाया जाता है कि जोगी एक प्लान बताता हुआ नजर आता है करीम और रविंदर को कि सबसे दिल्ली में सेफ जगह अगर कोई है तो त्रिलोकपुरी का पुलिस स्टेशन का बेसमेंट, जहां से सभी कैदियों को बाहर निकाला गया था और वो बिल्कुल खाली है जेल, तो वहीं पे सभी लोगों को शिफ्ट करना होगा। रविंदर इस प्लान से बिल्कुल सहमत नजर आता है और उसी रास्ते से, जहां पीछे वाले रास्ते से सभी कैदी बाहर निकले थे, उसी रास्ते से सभी लोगों को वो वही तहखाने में जेल में रख देते हैं। जोगी का एक साथी बिल्कुल चोटिल होता है जिसे रविंदर एक डॉक्टर के पास ले जाता है जोगी के साथ, और जब ही जोगी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाता है और इंस्पेक्टर रविंदर भी उसके साथ होता है, और दोनों तेजपाल के सामने हाथ बंधे लेटे हुए नजर आते हैं। वहीं बेसमेंट से सारे लोग उसकी बहन जोगी की ये सारा घटनाक्रम देख रही होती है। तेजपाल उनसे पूछता हुआ नजर आता है कि आखिरकार सभी लोग कहाँ हैं गली नंबर 6 के, लेकिन वो दोनों बताते हुए नहीं नजर आते। और इसी बीच तेजपाल एक गोली दाग देता है जोगी के सीने में, और ये देखकर उसकी बहन जेल के जो बेसमेंट है उसे चीख देती है, और यही पता चल जाता है तेजपाल को कि ये सारे लोग यहीं छिपे बैठे थे। और तेजपाल कुछ लोगों को आग के साथ भेजता है कि अंदर ही सब लोगों को आग से जला दो, और वो लोग पूरे जेल के सलाखों में आग लगा देते हैं। लेकिन तभी वहां पे धुआं उठता हुआ नजर आता है और सारा आग बुझता हुआ नजर आता है। और जब ही हमें पता चलता है कि दिल्ली में आर्मी जो आने वाली थी पूरे दिल्ली वालों को बचाने के लिए, वो आ चुकी है, और इन आर्मियों को बुलाया है लाली ने। जोगी को एक गोली लग गई थी, इसी के कारण वो मर जाता है, और वहाँ सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, और सभी लोग को जिंदा बचाने में कामयाब रहता है जोगी, लाली और सभी लोग। और अंत में उसकी बहन उसे पगड़ी पहनाते हुए नजर आती है और जोगी मर जाता है, और यहीं फिल्म समाप्त हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।